उदाहरण ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए x बराबर ले लिए, x बराबर ले लेते हैं a प्लस बी, और करड़ी में फिर लगा लेते हैं a प्लस करड़ी, यहाँ b, फिर करड़ी में a प्लस डॉट डॉट ऐसे लिख देते हैं। ऐसे मानों के लिए देखिए सबसे पहले बेसिक तरीका समझना है, और जब बेसिक समझ में आ जाएगा तो फिर हम शॉर्टकट को बताएंगे और आप लोग देखते ही उत्तर दे ले जाएंगे ऐसे प्रश्नों का। यहाँ पर देखिए जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा a प्लस बी। ए प्लस बी यहाँ पर क्या हो जाएगा, करड़ी में हो जाएगा a प्लस बी, अंडर रूट यहाँ पर हो जाएगा a प्लस बी, करड़ी में a प्लस, ऐसे डॉट डॉट आगे चलता रहेगा। अब यहाँ पर आपको बहुत आराम से समझना है। देखिए जब यहाँ वर्ग कर चुके हैं तो इसके बाद देखिए इसके जो जितने मान है सभी क्या है, फिर x के मान रिपीट कर रहे हैं। तो यहाँ पर जब ये x के मान रिपीट कर रहे हैं तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि एक्स स्क्वायर बराबर इसको लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू इतने का मान क्या है, x के बराबर है तो bx कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए करना क्या है, हम इसका पक्षांतर कर लेंगे। जब पक्षांतर करेंगे तो यह बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस ए बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बहुत आराम से आपको समझना है। अगर यहाँ पर प्लस है तो यहाँ b का मान प्लस होगा, यहाँ भी bx का मान प्लस होगा, और bx इधर प्लस इधर जाएगा क्या होगा, माइनस होगा। लेकिन अगर यहाँ माइनस होता तब क्या होता, तो यहाँ माइनस होता, यहाँ माइनस होता, और माइनस का पक्षांतर करने पर यहाँ क्या हो जाता, प्लस हो जाता। अब देखिए यहाँ पर ये जो है दिखाई देने वाला समीकरण है, यह एक द्विघात समीकरण है, और द्विघात समीकरण में यहाँ पर चर का मान निकालने के लिए आपको क्या फार्मूला बताया गया है, x बराबर होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a होता है। तो यहाँ पर अगर वैल्यू को पुट करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस बी, तो b का मान पहले से माइनस है तो माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा, तो b हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर। अब यहाँ पर माइनस बी का वर्ग करेंगे तो बी स्क्वायर प्लस में हो जाएगा माइनस 4ac, तो माइनस 4 इंटू ए का मान 1 है, सी का मान माइनस रखेंगे, माइनस ए का इसमें गुणा करेंगे तो माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा, यानी 4a बटा कितना हो जाएगा, 2 इंटू ए का मान 1 है तो 1 हो जाएगा, यानी 2 का 1 में गुणा करेंगे तो 2 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर x का मान क्या मिला, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर देखिए जो रूट होता है, रूट के पहले हमेशा प्लस माइनस माना जाता है, लेकिन रूट से निकला हुआ मान हमेशा पॉजिटिव होता है। देखिए अगर प्लस माइनस पहले लगा है तब उसका मान प्लस माइनस में दिया जाएगा, अगर रूट के अंदर से संख्या निकलती है तो उसका मान हमेशा पॉजिटिव होता है, प्लस माइनस नहीं निकलता है। तो यहाँ पर यह क्या हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं बी स्क्वायर प्लस 4a, बी स्क्वायर प्लस 4a, और यहाँ करड़ी के बाहर क्या है, प्लस b हो जाएगा, पूरे का बटा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो उम्मीद है आप ऐसे प्रश्नों को आराम से समझ गए होंगे बेसिक तरीके से कैसे हल करना होता है। इसको आप सभी लोग देखेंगे और आराम से नोट कर लेंगे। यहाँ पर देखिए समझना क्या है, यदि यहाँ पर माइनस होता तो यहाँ माइनस होता, यहाँ भी माइनस होता, और यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस हो जाता, और जब यहाँ प्लस होता तो माइनस b रखते तो यहाँ पर क्या होता, माइनस। यानी ऐसी कंडीशन के लिए अगर माइनस वाली कंडीशन लगा दी जाए, मतलब यहाँ पर माइनस दे दिया जाए, तो ऐसी स्थिति में यहाँ क्या बन जाएगा, माइनस, लेकिन अंदर के चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इसको आप सभी लोग एक बार देख लेंगे, नोट कर लेंगे। इसके बाद देखिए हम इसके दोनों कंसेप्टों को एक साथ नोट कर देते हैं। तो उम्मीद है आप सभी लोग नोट कर लिए होंगे। अब चलिए देखिए हम दोनों कंसेप्टों को कैसे मिला करके एक साथ नोट कर देते हैं। यहाँ पर देखिए हम इसको लिख सकते हैं, यानी x का जो मान आया है यह हो जाएगा बी स्क्वायर, क्या है, हम इसको देखिए 4a प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इसको लिख सकते हैं 4a प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट, यहाँ पर अगर प्लस है तो यहाँ पर क्या आएगा, प्लस b आएगा, बटा कितना होगा, 2। अगर प्लस है तो प्लस आएगा, अगर माइनस हो जाएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, लेकिन इसके अंदर वाले चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ऐसे प्रश्नों के लिए उम्मीद है आप बेसिक तरीका आराम से समझ गए होंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले हम बेसिक बताएंगे, फिर शॉर्टकट कैसे लगेगा और देखते ही कैसे उत्तर दे देंगे इसको बताने का प्रयास करेंगे। तो चलिए यहाँ पर देखिए जो पहला प्रश्न दिया गया है, पहले उस प्रश्न का हम बेसिक से लगाने का प्रयास करते हैं। देखिए जो पहला प्रश्न दिया गया है, यह दिया गया है 10 प्लस 3, फिर करड़ी में दिया है 10 प्लस 3, फिर करड़ी में दिया है 10 प्लस डॉट डॉट आगे दिया गया है। ऐसे प्रश्नों में देखिए a का मान 10 है और b का मान कितना है, 3 है। अब फार्मूले में रखेंगे, मान लीजिए x बराबर दिया गया है, तो इसका जो M1 बेसिक तरीका है, बेसिक भी आपको समझना है और शॉर्टकट तो देखते ही आंसर दे देगा। यहाँ पर देखिए जब बेसिक से लगाएंगे तो हम कह सकते हैं x बराबर आ जाएगा 4a, तो 4 इंटू ए का मान कितना है, 10, तो यहाँ हो जाएगा कितना, 10 हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर, बी का मान 3 है तो 3 का वर्ग हो जाएगा,
और यहाँ पर प्लस है तो बाहर क्या लगेगा, प्लस बी, बी का मान कितना है 3 हो जाएगा, पूरे का बटा 2 होता है। अब हल करेंगे तो x बराबर 4 धाम में 40 और 3 त्रिका 9, 40 9 49 हो जाएगा, तो हो जाएगा करड़ी में 49 प्लस 3 बटा कितना 2 हो जाएगा। अब देखिए 49 का वर्गमूल कितना होता है 3 होता है, 49 का वर्गमूल 3 हो, 49 का वर्गमूल 7 होता है और 7 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। 49 का वर्गमूल 7, 7 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 10, तो 10 बटा 2 हो जाएगा और 10 बटा 2 का मतलब कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। लेकिन देखिए पेपर में आपको ऐसे बेसिक तरीके से नहीं करना है, हम बेसिक के अंदर भी शॉर्टकट बनाने का प्रयास कर रहे हैं, आप लोग इसको आराम से नोट कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए पेपर का M2 तरीका, पेपर का M2 देखिए तरीका क्या है। इसके पहले के प्रश्नों में आप लोग क्या पढ़े हैं, जैसे देखे होंगे कुछ प्रश्न ऐसे लिखे रहते थे 6 प्लस करड़ी में 6 प्लस करड़ी में 6 प्लस डॉट डॉट इनफाइनाइट, ऐसे कुछ प्रश्न हुआ करते थे। तो वहां पर आप लोग क्या करते थे, ऐसे गुणा कराते थे, मतलब 6 को ऐसे 2 पदों में तोड़ते थे जिनमें अंतर कितने का रहता था 1 का, और गुणा करने पर 6 आ जाता था। जैसे हम कहते हैं यहाँ पर 2 गुणे कितना हो जाएगा, 2 गुणे 3 हो जाए। अब यहाँ देखिए 2 3 में कितने का अंतर 1 का, लेकिन वो कन्फर्म नहीं होता था कि अंतर 1 क्यों लेते हैं। देखिए वो अंतर 1 इसलिए लिया करते थे चूंकि यहाँ पर कुछ नहीं था, तो यहाँ पर हम 1 लिख सकते हैं, इसलिए ऐसा लेते थे। देखिए ये एक आर्डर की करड़ी नहीं, एक करड़ी से बाहर है यहाँ पर। तो यहाँ पर 2 और 3 2 तिहाई 6 होता है, और प्लस होने के कारण यहाँ पर अगर प्लस होता था तो उत्तर बड़ा वाला मान बनता था। तो यहाँ गुणनफल में जब हम गुणा करते हैं, गुणनखंडों में अंतर कितने का लेते थे 1 का। इसी तरह से देखिए जब यहाँ पर 3 दिया गया है तो हम 10 का ऐसा गुणनखंड करेंगे, यानी 2 ऐसी संख्याएं लेंगे जिनका आपस में गुणा करने पर मान 10 आ जाए, लेकिन उन दोनों में अंतर कितने का आ जाए 3 का। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 2 गुणे कितना 5, 5 दूनी देखिए 10 होगा। जब 2 पच्चे 10 हो जाएगा, तो बताइए 5 और 2 में कितने का अंतर, 3 का अंतर होता है। तो ऐसे प्रश्नों में जो अगर प्लस का चिन्ह है, अगर प्लस प्लस का चिन्ह है तो बड़ा वाला मान उत्तर होता है, तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर उम्मीद है आपको M2 तरीका आराम से समझ में आ गया होगा। अब ऐसे प्रश्नों को आप लोग देखते उत्तर दे देंगे। समझना देखिए क्या है, यहाँ पर जो करड़ी के बाहर रहेगा मान, वहाँ अंतर वही लाना होता है। अगर कुछ नहीं है तो अंतर 1 का लाते हैं, अगर 2 लिखा गया तो अंतर 2 का आना चाहिए, अगर 3 लिखा गया तो इनके गुणनखंडों में अंतर 3 का आना चाहिए, 4 लिखा गया तो अंतर 4 का होना चाहिए। और क्या समझना है, अगर चिन्ह प्लस का है तो बड़ा वाला गुणनखंड उत्तर बनेगा, अगर माइनस का होता तो यहाँ पर उत्तर क्या बनता 2। तो उम्मीद है आपके कंसेप्ट एकदम क्लियर हो गए हैं। अगर क्लियर हो गए हैं तो देखिए अब दूसरा प्रश्न आप लोग देखते हैं, इसको बता ले जाएंगे। देखिए दूसरे प्रश्न में देखिए क्या लिखा है, 35 प्लस 2 करड़ी में लिखा गया है 35 प्लस 2, फिर करड़ी में 35 प्लस डॉट डॉट आगे लिखा गया है। यहाँ देखिए समझना क्या है, 35 को ऐसे 2 भागों में बांट दीजिए कि ऐसे 2 भागों में कटाइए कि वहां पर अंतर कितने का है 2 का। तो हम कह सकते हैं इसको अगर कहते 5 गुणे 7 तो 5 सत्ते 35 हो जाएगा, और 5 और 7 में अंतर कितने का 2 का आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर जो आंसर होगा वह कौन सा हो जाएगा, बड़ा वाला मान, यानी यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। इसी तरह देखिए अब प्रश्नों में ही डायरेक्ट देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए 12 लिखा गया है, तो 12 का मतलब ऐसी 2 संख्याएं लीजिए जिनका गुणा करने पर मान 12 आ जाए, लेकिन उनका अंतर कितना आ जाए 4। तो हम कह सकते हैं 2 छक्का कितना 12, 2 छक्का 12 होता है, और 6 और 2 का अंतर कितना होता है 4 होता है। अच्छा इसके पहले जब 12 12 होता था तो यहाँ कुछ नहीं लिखता था, तो वहाँ हम 1 मानते थे, 4 तिहाई 12 करते थे और बड़ा वाला उत्तर 4 उत्तर बनता था। प्लस के लिए बड़ा वाला मान, माइनस के लिए छोटा वाला मान। लेकिन जब यहाँ 4 होगा तो इसका ऐसा गुणनखंड कराएंगे कि अंतर 4 का आ जाए। तो यहाँ पर देखिए 2 छक्का 12 और 6 और 2 में कितने का अंतर 4 का आ रहा है, इसलिए यहाँ पर तीसरे प्रश्न में आंसर कितना आ जाएगा, तो बड़ा वाला मान यानी 6 उत्तर आ जाएगा। इसी तरह से देखिए अब चौथे प्रश्न में देखेंगे, तो चौथे प्रश्न में अगर आप फार्मूले से लगाएंगे तो यहाँ माइनस बी रख देंगे, यानी -1 रखेंगे, उसके अलावा कुछ नहीं करना। अब देखिए यहाँ पर जो है आप 1 को लिखिए या ना लिखिए, ये प्रश्न बेसिक से लगेगा। 6 का ऐसा 2 गुणनखंड कीजिए कि उनमें अंतर कितने का आ जाए 1 का। तो यहाँ पर हम कहेंगे 2 गुणे कितना 3। अब देखिए 2 और 3 में अंतर कितने का है 1 का। जब अंतर 1 का है और चिन्ह माइनस का है तो यहाँ पर छोटा वाला गुणनखंड उत्तर बनेगा, तो उत्तर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो 12 लिखा गया है,
इस 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 12 को लिख सकते हैं, देखिए 3 चौक 12, लेकिन 3 और 4 में अंतर कितने का, 1 का, और यहाँ अंतर कितना आना चाहिए, 4। तो हम यहाँ क्या कर लेंगे, इसको लिखेंगे 2 गुणे 6 12। देखिए 2 गुणा 6 करने पर 12 आएगा, और यहाँ अंतर लेंगे तो कितने का आएगा, 6 और 2 का अंतर 4 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए अगर माइनस है तो माइनस के लिए छोटा वाला उत्तर बनेगा, यानी 5वें प्रश्न में उत्तर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसी तरह से देखिए अब आप ऐसे प्रश्नों को ओरल आराम से देखते ही बता ले जाएंगे कि उत्तर कितना आएगा। 18 में देखिए 18 में क्या करना है आपको, जो है मतलब दो ऐसे रूपों में तोड़िए कि वहां पर अंतर कितने का आ जाए, 3 का आ जाए। तो 18 का मतलब अगर हम कर दे 6 तिरिक 18, देखिए कितना कर दे, 3 गुणे 6, 3 छक 18 होता है, और 6 और 3 में कितने का अंतर होता है, 3 का। तो यहाँ पर अगर प्लस होता तो उत्तर बड़ा वाला 6 बनता, लेकिन माइनस है तो उत्तर कौन सा बनेगा, 3, मतलब छोटा वाला मान उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो प्रश्न दिया गया है, यहाँ पर देखिए अंतर कितने का दिखाना है आपको, 2 का। तो 2 का अंतर का मतलब क्या है, आप 3 का ऐसा गुणनखंड करिए कि अंतर कितने का आ जाए, 2 का आ जाए। तो कह सकते हैं 1 गुणे कितना, 3, 1 गुणे 3 करेंगे तो बताइए कितना आएगा, 3 एक कम 3 आएगा, और 3 और 1 का अंतर 2 आ जाएगा, और यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो उत्तर कितना आएगा, बड़ा वाला मान, यानी आंसर कितना आ जाएगा, 3।